नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के 15वें अध्याय, जिसका नाम है आया बदलाव, तो इस अध्याय के 2 वीडियो आप देख चुके होंगे। बच्चों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसे देख लेंगे और इसी क्रम में आपके समक्ष ये तीसरा वीडियो है। तो बच्चों, मैं पहले और दूसरे वीडियो के बारे में बिल्कुल संक्षेप में बता दूं कि उन वीडियोस के माध्यम से मैंने जमशेदपुर की रहने वाली प्रेमलता अग्रवाल मैडम, जो कि एक साधारण गृहिणी होती है, वो किस प्रकार से उत्तरकाशी जाती है, यानी कि उत्तराखंड जाती है, वहाँ बेसिक एडवेंचर कोर्स पूरा करती है, ए ग्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त करती है और उसके पश्चात वो जमशेदपुर आती है और पुनः उनके जीवन में जो तब्दीलियाँ आती है, आगे चल के वो कई अभियानों से जुड़ती है और उसके बाद दुनिया के सभी 7 महादेशों के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं उस पे चढ़ाई करती है, उस पर फतह हासिल करती है। तो बच्चों, आपके समक्ष जो माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर कि उन्होंने फतह हासिल किया। इसके पश्चात उन्होंने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सभी 7 महादेशों में, महाद्वीपों में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जैसे अफ्रीका में किलिमंजारो है, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ है, उसी तरह से सभी महाद्वीपों के जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं उस पे प्रेमलता अग्रवाल फतह हासिल करती है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि हमारे झारखंड जैसे राज्य के लिए भी। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि प्रेमलता अग्रवाल जी जमशेदपुर की एक कंपनी टाटा स्टील से भी जुड़ी हुई है और जमशेदपुर की ही रहने वाली है। तो यहाँ तक तो मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि वो अपने बारे में बताती है, विशेष करके ये जो चैप्टर है आया बदलाव, तो यह पाठ जो है वास्तव में ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। मतलब कि प्रेमलता अग्रवाल जी ने अपने बारे में जो कुछ बताया है वो इस पाठ में संकलित है। तो अपने बारे में वो बताती है, अपने व्यवहार के बारे में बताती है कि जब वह इस प्रकार से पर्वतों पर चढ़ाई करती है, ग्रुप के साथ, टीम के साथ उनकी आवाजाही होती है, तो उनके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं और वो बदलाव जो हैं वो आत्मबल में वृद्धि से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम लोग पेज नंबर 112 पे फोकस करते हैं और 112 पे हम लोग देखते हैं 112 का जो सबसे अंतिम उद्धरण है, लास्ट स्टेंजा है, वहाँ पे बच्चों आपको फोकस करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी। बच्चों, आपको समझना है कि 20 क्या होता है, 80 क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो क्षमता है, जो आपके अंदर एबिलिटी है, काम करने की योग्यता जो आपके अंदर में है, जितना आप काम कर सकते हैं, उस काम का यदि आप 20% ही कर पाएं और बाकी का 80% आप नहीं कर पाएं तो दुर्भाग्य है बच्चों। तो यही चीज़ है कि आज क्या है कि समूचे भारत में या कहिए तो विश्व में कहीं भी आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनको कि मौका नहीं मिलता। उनके अंदर क्षमता तो है, लेकिन चूंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो अवसर को खो देते हैं और अवसर खो देने के कारण वो अपनी क्षमता का सिर्फ 20% इस्तेमाल करते हैं और 80% उनका बेकार चला जाता है। तो मैम क्या कहती है, प्रेमलता मैम क्या कहती है, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जब आप खुद को 100% जान लेते हो तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। बच्चों, लक्ष्य सिर्फ पर्वतारोहण से जुड़ा नहीं होता,
लक्ष्य बहुत सारे हैं। आप पढ़ाई के क्षेत्र में आप मतलब ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पहले अपना लक्ष्य तय करना होगा। ठीक है। आगे मैम क्या कहती है, आगे उनका कहना है कि आप खुद को 100% तभी जान पाते हो जब आप ईमानदार होते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखिए, ईमानदारी दो तरह की होती है। एक ईमानदारी तो होती है कि दूसरों के प्रति ईमानदारी, एक होती है खुद के प्रति ईमानदारी। तो दोनों चीज़ें बच्चों जरूरी है। बच्चों, एक पौराणिक कथा में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि एक लकड़हारा था और वो जो है कि लकड़ी काटने जाता है और उसकी जो है कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, तो उसमें से जलपरी निकलती है और वो सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर कहती है लकड़हारे से कि क्या ये तुम्हारा है? तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा नहीं है। और जब चांदी की कुल्हाड़ी ला के देती है तो भी कहता है कि ये मेरा नहीं है। लेकिन जब लोहे की कुल्हाड़ी ला कर के देती है वो जलपरी, तो वो कहता है कि वो मेरा है। तो खुश होकर के जलपरी वो तीनों चीज़ें दे देती है। तो बच्चों, जीवन में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई दूसरों के प्रति मतलब ईमानदारी, लेकिन अपने प्रति भी मनुष्य को ईमानदार होना जरूरी होता है। ठीक है, तभी हम जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी हम कर पाते हैं जब हम कठोर मेहनत कर पाते हैं। और कठोर मेहनत करने के पहले बच्चों, उसके पहले आपको ईमानदार होना होगा, अपने खुद के प्रति ईमानदार होना होगा और दूसरों के प्रति भी ईमानदार होना होगा, और आपको अपना लक्ष्य भी तय करना होगा। ठीक है। तो प्रेमलता अग्रवाल मैडम आगे क्या कहती है, मैंने देखा है कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं कि हम फलाना काम नहीं कर पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकी इसलिए कि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। मतलब कि बच्चों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि समय है ना, समय का प्रबंधन उन्होंने सही किया। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि समय का सदुपयोग किया। तो यहाँ तक समझ गए बच्चों। बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आप लोगों के मन में आया होगा कि पर्वतारोहण से क्या होगा। बच्चों, आप लोग जैसे कहीं ना कहीं ये देखे होंगे कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना, कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना घट जाती है, बाढ़ आ जाता है, या कोई सुरंग में फंस जाते हैं, या कोई ऐसी मतलब दुर्भाग्यवश कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उस समय हम लोग एनडीआरएफ की टीम को याद करते हैं। कहीं रेलवे दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे साहसिक कार्यों को करने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए ना बच्चों। ऐसे साहसिक कार्य साधारण लोग नहीं कर पाएंगे, है ना, जिसको हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं, है ना बच्चों। यदि आप देखेंगे सन 2018 में जो थाईलैंड में एक बहुत बड़ी दुर्घटना मैंने घटते घटते रह गई, जिसमें कि फुटबॉल की बच्चों की एक जो टीम है वो टैमलुंग गुफा में, ये सन 2018 जुलाई महीने की बात है, तो थाईलैंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक गुफा में बच्चे कैसे फंस गए थे और उसमें पानी भर गया था। और इसमें जो है दुनिया के मतलब अच्छे से अच्छे रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ देने वाले लोग उसमें शामिल हुए, और टैमलुंग गुफा से 11 बच्चों को, मतलब कुल 10 बच्चे और एक उनके जो एक रेफरी थे उसके साथ वो उनको बाहर कर पाए। तो ये कोई साधारण बात नहीं है बच्चों। आप देखे होंगे कि जैसे कि सुनामी के समय भी इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ी, है ना, या फिर कश्मीर में जब बाढ़ आया, उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई, तो जब कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है तो हम लोग एनडीआरएफ को याद करते हैं, सेना को याद करते हैं, पुलिस के जवानों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, है ना। जब कहीं रेल दुर्घटना हो जाती है ना,
हजारों लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग जो है जख्मी हो जाते हैं, उस समय साधारण मस्तिष्क का आदमी जिसके अंदर जो है इच्छा शक्ति की कमी होगी तो वो सहयोग नहीं कर पाएगा। तो ऐसे साहसिक कार्यों को बच्चों अंग्रेजी में कहा जाता है एडवेंचर, है ना। तो इस पाठ में कुछ अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है बच्चों, जैसे एडवेंचर शब्द का प्रयोग हुआ है, आप देखिएगा। तो एडवेंचर शब्द का अर्थ होता है साहसिक कार्य। सर्टिफिकेट, ये तो आप लोग समझते हैं, जिसको हम लोग प्रमाण पत्र कहते हैं। एक जगह बच्चों कॉम्प्लिकेटेड शब्द का प्रयोग हुआ है, पेज नंबर 111 पे देखिएगा। कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब होता है उलझा हुआ, है ना। मैम क्या कहती है कि मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। तो बच्चों कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तो हिंदी में होने ही लगा है, तो उन चीज़ों को भी समझना है। नहीं, जब आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको अपने स्कूल के सर मैम से भी पूछिएगा, और कुछ डिक्शनरी में भी आप देख सकते हैं। कुछ उर्दू शब्दावली का भी बच्चों इसमें प्रयोग हुआ है ना। जैसे पेज नंबर 111 के दूसरे स्टेंजा में आप देखिएगा शिद्दत, है ना। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी उसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी। शिद्दत से माने गंभीरता से, है ना। तो परिणाम क्या होता है बच्चों, आपको तो पता है कि प्रेमलता अग्रवाल मैम को सम्मान बहुत मिलता है भारत सरकार के द्वारा, है ना। तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो है पाठ जिसका नाम है आया बदलाव, ये एक आत्मकथा है, और ये आत्मकथा जो है प्रेमलता अग्रवाल जी का है, जो कि जमशेदपुर निवासी हैं, और उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कर विजय हर शिखर, है ना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कर विजय हर शिखर। तो कर विजय हर शिखर का ये पाठ जो है कुछ अंश है। तो उसमें वो बताती है कि वो 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट की ऊंचाई पर सबसे अधिक उम्र यानी कि 48 वर्ष में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। एक हाउसवाइफ होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की क्षमता का 100% इस्तेमाल किया तथा लक्ष्य को आसान बनाया। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कैंप के दौरान आया बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो बच्चों ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को बच्चों मैंने पूरा कर दिया है, और कुल 3 वीडियो के माध्यम से मैंने इस चैप्टर को पूरा कर दिया। अब इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको भी एक अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। और आप लोग इस चैप्टर को खूब अच्छी तरह से पढ़ जाएं, और जीवन में जो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको लगती हैं उन चीज़ों को आप अपने जीवन में अमल करने का भी प्रयास करें। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।